हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम क्वांटम केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए एवरेज वैल्यू निकालते हैं मोमेंटम की एंड मोमेंटम के स्क्वायर की, देन फॉलोड हम अनसर्टेनिटी निकालेंगे। ठीक है, जो कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या आना चाहिए, एच कट बाई 2 आना चाहिए। हम समझते हैं कैसे आएगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं एवरेज किसका, मोमेंटम का एवरेज निकालते हैं फॉर पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स। हमें इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, साई जो कि क्या होगा √2/L साइन n पाई x बाय L होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगेगा, px ऑपरेटर लगेगा जो आएगा -i(h कट (∂x) लगेगा। ठीक है सारी, और बस, और अच्छा लिमिट्स लगेंगे हमारी। लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 to L आएगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिया ये मैंने, मोमेंटम का ऑपरेटर का एवरेज, सेम वही फॉर्मूला लगाना है हमको। इंटीग्रेशन 0 to L, क्या लेंगे, साई लेंगे। ये हमने क्या लिया, साई लिया। फिर क्या आता है, बीच में आता है ऑपरेटर -i(h कट (∂x) और साथ में क्या आएगा √2/L साइन n पाई x बाय L, और ये पूरे का क्या होगा इंटीग्रेशन। पहली वाली टर्म मेरी क्या आनी चाहिए, कॉन्जुगेट में आनी चाहिए, दैट इज साई स्टार px साई dx। तो यहाँ पे साई स्टार करूंगी, दैट इज कॉन्जुगेट लूंगी, तो मेरा यही की यही क्या आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल देती हूँ 2/L, लेकिन याद रखना यहाँ साइन n पाई x बाय L और साइन n पाई x बाय L को स्क्वायर करके मत लिख देना। क्यों, क्योंकि बीच में आपके पास क्या है, ये ऑपरेटर है। पहले क्या होगा, ऑपरेटर फंक्शन पे लगेगा, जो आंसर आएगा वो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो ये कितना हुआ, साइन n पाई x बाय L, ये कितना आया, -i(h कट को बाहर निकाल देती हूँ। यहाँ से क्या बचेगा, डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो cos n पाई x बाय L, साथ में क्या आएगा, साइन कुछ भी का cos कुछ भी और कुछ भी का n पाई बाय L। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, ध्यान से दिखना, -i(h कट n पाई अपॉन में L स्क्वायर, ये वाला कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या कर रही हूँ 0 to L, लेकिन ये 2 को अंदर ले गई। क्यों अंदर ले गई, अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या लगाऊंगी, पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगेगी। एक कौन सी लगेगी, cos n पाई x बाय L, ये लिख दिया मैंने, और dx। ठीक है, यहाँ क्या यूज होगा, यहाँ यूज होगा ये वाली आइडेंटिटी। कौन सी वाली, हमें पता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली मैं कहाँ यूज करूंगी, यहाँ पर यूज करूंगी। यूज करके क्या बन जाएगा, ये मेरे पास ये इतना आ गया -i(h कट n पाई अपॉन में L स्क्वायर 0 to L, ये क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई x बाय L, क्योंकि वो क्या था 2 cos n पाई x L, cos साइन 2n पाई एक्स एल और cos 2n पाई एक्स एल था, तो क्या आ जाएगा साइन 2n पाई, क्या करना होगा, एंगल हमको ऑलमोस्ट डबल करना होगा। ओके, और ये क्या आ गया साथ में dx। अब हमको पता है साइन कुछ भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस कुछ भी, क्या आता है यहाँ पर, ये आ जाएगा -cos 2n पाई x बाय L और लिमिट 0 to L। ये माइनस को आगे ले लेती हूँ तो कितना आ गया, i(h कट n पाई L स्क्वायर, और अंदर लिमिट्स पुट करेंगे तो कितना आ गया, ये cos 2n पाई हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखूंगी कितना आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से ये कितना आ गया, i(h कट n पाई अपॉन में L स्क्वायर इंटू 0। क्यों 0 आएगा, ये वाला भी मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1, और ये मेरा क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 1। कैसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है cos के पाई का वैल्यू 1 होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k इवन, और -1 होता है फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, -1 फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, और हमें ये ऑलरेडी पता है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
1 होता है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो मेरा फाइनल एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स कितना हो गया, 0। आप इसको एज इट इज याद कर लेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, हम आगे निकालेंगे क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर। ये क्या करा, पी एक्स कैप का स्क्वायर का क्या निकालना है हमको, एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालते हैं, सेम वही लगाएंगे। ये क्या करा, पी एक्स ऑपरेटर स्क्वायर, ये क्या करा, इंटीग्रेशन 0 टू एल अंडर रूट एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आई एच कट, और कितना आएगा भाई, यहाँ पे क्या है, पी एक्स का स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा ये, डो बाय डो एक्स। अच्छा, डो बाय डो एक्स करा, और यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर आया, और क्या बचा यहाँ पे वापस से अंडर रूट एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, और इसका पूरे का क्या होगा, इस पूरे का होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम ऑलरेडी ये वाला ऐसे टाइप का कर चुके हैं कि इसको डायरेक्ट स्क्वायर करके नहीं लगा सकते। हम पहले एक बार ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद उस पर क्या करेंगे, सेकेंड टाइम में फिर से हम क्या करेंगे, ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। ये कांस्टेंट बाहर 0 टू एल, ये कितना हो गया, साइन एन पाई एक्स बाय एल। अच्छा, आई एच कट भी बाहर निकल जाएगा। एक काम करते हैं, पहले उसका स्क्वायर कर देंगे वहीं पर, फिर निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा आई एच कट का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर, और वो वैल्यू तो वैसे ही प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस एन पाई एक्स बाय एल, और साथ में कितना आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एन पाई बाय एल। ये हो गया। एक और बार क्या करना होगा, इसका एक और बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम। ठीक है, और साथ में इस पूरे का क्या चल रहा है, इस पूरे का इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है, डी एक्स। इस वाले को बाहर निकाल देंगे, ये कितना आ गया, 2 स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में एल, अंदर कितना आ गया, 0 टू एल साइन एन पाई एक्स बाय एल। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पे वापस से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस का कितना आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा साइन एन पाई एक्स बाय एल आ गया। कॉस का कितना आ जाएगा, साइन एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस के साथ आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये हमने बाहर निकाला था क्या, नहीं निकाला था, तो एन पाई एक्स बाय उसमें क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, और अब इस पूरे का क्या करेंगे, हम इस पूरे का करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास, आगे लेंगे तो 2 एच कट स्क्वायर आई स्क्वायर, और साथ में क्या आया, ये हमारा माइनस में था ना। ठीक है, आई एच कट स्क्वायर, ये कितना हो गया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में एल का क्यूब, और यहाँ से क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू एल, ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल, इसका क्या होगा, डी एक्स, और ये क्या होगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे का सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल का क्या होता है, इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, पहले इसको फिर से नोट कर लेते हैं। ये क्या बचा हमारे पास, ये बचा -2, कितना आ रहा था, -2 स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -1 कितना हो जाएगा, +1, तो कितना हो जाएगा, 2 एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2, ये माइनस हटा दिया तो 2 एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, एल क्यूब। ठीक है, कुछ ऐसे ही आ रहा है, यही ऐसे आ रहा है। एल लिया हमने यहाँ से, एल ये बाहर ले लिया था, एक बार डिफ्रेंसिएशन करा तो एन पाई एल आ गया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आ गया, ये हो गया। कॉस का डिफ्रेंसिएशन करा, माइनस साइन आ गया, और ये हमने बाहर निकाल दिया। क्लियर है, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, यहाँ पर ये करा, डन।
यहाँ पर क्या बचा अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल, और ये कितना आ गया डी एक्स। क्लियर इतना हो गया। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, हमें पता है ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 0 टू एल लगाया सपोज में, या तो फिर एक काम करते हैं, ये ऐसे हुआ ए टू सी ले लेते हैं। ये क्या था, साइन स्क्वायर बी एक्स लिया, ठीक है, साथ में डी एक्स। ये किसके बराबर आता था, 1/2 एक्स का लिमिट लेते थे ए से सी, माइनस कितना आता था 1/4b, और ये कितना बन जाता साइन 2bx, और लिमिट आती थी a से c तक। ये क्या हो जाता था, मेरा फाइनल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज। तो 2h कट स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में l क्यूब। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 1/2 x की जगह पर x, ये 0 टू l माइनस 1 अपॉन में b की वैल्यू कितनी है 4, b कितना आ जाएगा n पाई अपॉन में l। ये हो गया। यहाँ क्या बचा, साइन 2, b की वैल्यू अगेन कितनी है n पाई x बाय l, ये कितना आ गया 0 टू l, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 2h कट स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में l क्यूब। ये क्या बचा 1, l/2 लिख दूँ डायरेक्ट, क्योंकि 0 आएगा, l माइनस 0 तो l/2 माइनस l अपॉन में 4n पाई। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, कितनी आ जाएगी, साइन 2n पाई आ जाएगा, l से l कैंसिल, माइनस साइन 0 आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हुआ। यहाँ से क्या बचा, 2h कट स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में l क्यूब इंटू, सिर्फ कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा l/2। क्यों, क्योंकि ये पीछे वाली टर्म साइन 2n पाई भी 0, साइन 0 भी 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0। तो क्या बचा, l/2 अकेला बचा। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनल क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, l से l, यहाँ स्क्वायर बचा, कितना आ गया ये n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या बचा यहाँ पर। पी एक्स कैप का स्क्वायर में क्या क्या बचा, यहाँ बचा n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया l स्क्वायर, यही बचा। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या बचा, n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। अब क्या करते हैं, h कट स्क्वायर को क्या लिख देती हूँ, n स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर l स्क्वायर। ये क्या आ गया, मोमेंटम का स्क्वायर आ गया। क्लियर है। यहाँ से फाइनल क्या आ गया, पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, ही आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज वैल्यू आ गई मोमेंटम के स्क्वायर की। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, अनसर्टेनिटी निकालने। अनसर्टेनिटी निकालने के पहले कुछ फॉर्मूले हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स कैप कितनी थी हमारे पास, l/2। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स कैप स्क्वायर कितनी थी हमारे पास, कितनी आई थी ये हमारे पास आई थी कितनी, l स्क्वायर अपॉन में कितना लिया था हमने इसको, l स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस l स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। कितनी थी, l स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस l स्क्वायर अपॉन में 2n पाई, ऐसी वैल्यू थी कुछ हमारे पास। कितनी थी, 2l स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आ गई थी। नेक्स्ट हमारे पास px का एवरेज हमने अभी निकाला जो कि 0 आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, px स्क्वायर का एवरेज कितना आया मेरे पास, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आ गई, क्या करना है हमको, इनको याद कर लेना है,
ठीक है, इन चारों वैल्यूज को याद करना है ताकि हम टाइम सेव कर सके डेरिवेशन बचाने के लिए। नेक्स्ट आता है मेरे पास अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको अनसर्टेनिटी निकालना है किसमें? डेल्टा एक्स में। कैसे निकलेगी? अंडर रूट करोगे, अंडर रूट यहाँ पर क्या लेंगे? पहले तो ऐसे करके लिख देना, दोनों में आपको क्या लगेगा? एवरेज लगेगा। एवरेज क्या होगा? एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस क्या करते हैं इसमें हम? अंदर माइनस बाहर। क्या याद रखना है? अंदर माइनस बाहर। क्या, कैसे याद रखोगे इसको? अंदर माइनस बाहर, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जो स्क्वायर है वो क्या करते हैं? गड़बड़ लगा देते हैं। तो पहले क्या है? अंदर का स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर। मतलब आपको पहले क्या करना है? एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस करना है एक्स के एवरेज के स्क्वायर के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? डेल्टा एक्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी एज इट इज डेल्टा पी एक्स के लिए करेंगे, वो भी क्या आ जाएगा? हमने क्या बताया था? अंदर माइनस बाहर का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? अंदर माइनस बाहर का स्क्वायर। क्लियर है? अंदर माइनस बाहर का स्क्वायर। किसी की भी आपको अनसर्टेनिटी निकालने को है किसी भी ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना है? अंदर का मतलब अंदर वाला स्क्वायर का एवरेज लेना है, माइनस जो एवरेज निकाला उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, निकालते हैं हम। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स निकालते हैं, कितना आ जाएगा? अंडर रूट, क्या था मेरे पास? अंदर माइनस बाहर का स्क्वायर। बार बार बोलने से ये क्या होगा? आपको याद हो जाएगा, एग्जाम टाइम में आप भूलोगे। एक्स स्क्वायर का एवरेज मेरे पास कितना आया था? अभी मैंने लिखा है वहां पर एल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, और क्या आएगा? माइनस एल एक्स, एक्स का एवरेज कितना आया था? एल बाई 2 आया था। एल बाई 2 का क्या कर दूंगी? स्क्वायर कर दूंगी। यहाँ से ये कितना निकल के आ गया? ये आ गया एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 4। क्लियर है? यहाँ से एल स्क्वायर बाहर निकल गया एल के फॉर्म में। अंदर क्या बचा मेरे पास? अंदर बचा 1/3 माइनस 1 अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया फाइनल आंसर? एल अपॉन में ये कितना बैठा मेरे पास? 1/3। 4 माइनस 3 करूंगी, कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3, 1 अपॉन में 12 आ गया, और कितना बचा? माइनस 1 अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट निकालूंगी डेल्टा पी एक्स। डेल्टा पी एक्स भी एज इट इज निकलेगा। अंदर का, अंदर वाला स्क्वायर लेना है। कितना आ रहा था वो मेरे पास? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 एल स्क्वायर माइनस कितना आ गया था? 0। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना आ गया ये मेरे पास? 0 में करेंगे वही आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो एन एच अपॉन में 2l। ठीक है, ये कितना आ गया? एन एच अपॉन में 2l। क्लियर? इतना आया समझ में? नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालनी है दोनों के रिस्पेक्ट में अनसर्टेनिटी। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास? कितना आएगा यहाँ से आंसर? ये मैंने कर दिया, ये एक बार चेक कर लेते हैं हमने इसकी वैल्यू सही लिखी कि नहीं। एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर, और कितना आ रहा था? पाई स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, यही रखी है हमने यहाँ पे, एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 2n पाई स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या करना रहता है? ऐसे कुछ करते हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स में कितनी आ रही थी? एल अंडर रूट कितना आया? 1/12 माइनस कितना था यहाँ पे? 1/12 माइनस 1 अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, और क्या है? मल्टीप्लाई में साथ में क्या आएगा? एन एच अपॉन में 2l। क्लियर है? इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये ऐसे ले लो n स्क्वायर, इसको अंदर पहुंचा दो तो कितना आ जाएगा? ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ये कितना चले जाएगा अपने पास? 6 आ गया, और नीचे क्या बच जाएगा? 12
एन स्क्वायर और ये कितना आ गया पाई स्क्वायर। यहाँ क्या बचा एन एच अपॉन में 2l। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है ना, यहाँ पर अपना जो एवरेज ये निकला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 2l। क्लियर है। यहाँ से क्या करूँगी, इसको बाहर निकाल लूँगी, ये कितना आ जाएगा एन एच, ये पाई आ गया। अंदर में क्या बचा मेरे पास, बचा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 6, नीचे कितना आ गया 12 आ गया। और यहाँ कितना हो गया एन एच अपॉन में 2l। देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, एल कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनल मेरे पास क्या बचा, सारी वैल्यूज क्या बची कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में बची। कितनी आ गई 1 पाई अंडर रूट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 12, ये कितना आ गया h अपॉन में 2। ठीक है, क्या हो गया, ये सारी वैल्यूज मेरे पास कांस्टेंट की कुछ इस तरह से बची और ये क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो देखो सारे यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगी, अगर इसको ध्यान से देखो तो मेरा जो h कट होता है, h कट कितना होता है h अपॉन में 2 पाई होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ h कट अपॉन में ये h कट और ये 2 पाई h। अच्छा पहले साथ में लिख कर बता देती हूँ तो इजी रहेगा। ये क्या करा मैंने, h अपॉन में 2 पाई ऐसे लिख दिया। ये क्या बचा मेरे पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 6। अच्छा इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 4 जार 12 लिख सकती हूँ। ठीक है, 3 4 जार 12 लिख दिया। इससे क्या होगा ना, इस वाली टर्म को तो मैंने क्या लिख दिया h कट लिख दिया। ठीक है, h अपॉन में 2 पाई को मैंने क्या लिख दिया h कट लिख दिया। बाद में नीचे क्या करा मैंने, 4 को रूट से बाहर निकाल लिया। ऐसे बिल्कुल हम कर सकते हैं, रूट में मल्टीप्लाई रहता है। ये कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ से फाइनल मेरे पास कितना बचा, h कट बाई 2 हो जाएगा क्योंकि रूट 4 ही होता है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 3। ये पूरा रूट में ही है, 3 भी किस में है, रूट में। क्लियर है। क्या बचा मेरे पास, एन स्क्वायर कितना वैल्यू आ गया h कट बाई 2 अंडर रूट कितना आया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। ये तो क्या आ गया डेल्टा x और डेल्टा px। चाहो तो आप इसकी वैल्यू एज इट इज याद कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज n के लिए पूछेगा डायरेक्ट कि फॉर n इक्वल टू 1 कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। तब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रखी, कितना आ गया डेल्टा x डेल्टा px इक्वल्स टू h कट बाई 2 रखा। और यहाँ क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 3। अगर आप ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा x px h कट बाई 2, ये कितना आएगा 1.136। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1.136। ठीक है, इसको और सिस्टमैटिक वे में लिख देती हूँ। तो फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोजीशन फॉर n इक्वल टू 1 इज 1.136 h कट बाय 2। और मैंने यही बोला था जो अनसर्टेनिटी आती है वो बेसिकली क्या होती है, डेल्टा x डेल्टा px आप क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी आती है, h कट बाय 2 आती है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा था, सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकाली पोजीशन की, मोमेंटम की, एंड देन हमने एवरेज वैल्यू निकाली स्क्वायर ऑफ पोजीशन की एंड स्क्वायर ऑफ मोमेंटम की। क्यों, क्योंकि मुझे अनसर्टेनिटी के फॉर्मूले में यूज करना था। अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, अंडर रूट अंदर स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर। ठीक है, एक बार हम देखते हैं क्या करा था हमने, यहाँ पर अंदर का स्क्वायर माइनस ये एवरेज का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट फिर हमने क्या करा था, वैल्यूज पुट करी। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये क्या आया, डेल्टा x की वैल्यू है। सिमिलरली हमने डेल्टा px की वैल्यू निकाली जिसमें मेरा क्या था, px का तो
एवरेज जीरो आया था, तो जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो ही रहेगा। और ये क्या करा था मैंने, ये लिख दिया एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया एन एच बाय 2l। एंड देन फाइनली मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पे क्या करा, ये वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे देखो सारे कांस्टेंट बचे, एल वाली पूरी टर्म हट गई। जब इस कांस्टेंट को सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आ गई, अनसर्टिनिटी एच कट बाय 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 6 बाय 3। ठीक है, ये क्या बन गया, मेरा एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अब आपको n इक्वल टू 1 के लिए पूछे, n इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, तो आप n के अलग अलग वैल्यूज पुट करके फाइनल विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब इसके आगे हम आगे और देखेंगे। यहाँ पर मेरा पार्टिकल इन 1D बॉक्स का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो शॉर्ट ट्रिक्स बची है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।